चीन ने 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन कैसे बनाई? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी ट्रेन पटड़ी पर दौड़ रही है जो सिर्फ 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी तेज रफ्तार के दुनिया का तेज तरीन लड़ाका तैयारा भी इसके सामने मामूली लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हमें ये मालूम होता है कि चीन ने अरबों डॉलर लगाकर ये जो फ्लाइंग ट्रेन बनाई है, इसमें कोई भी इंसान सफर नहीं कर सकता। जी हाँ, ये इंसानों के लिए है ही नहीं। और अगर कोई इंसान जिद करके इसके अंदर बैठ भी जाए तो ये ट्रेन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसके जिस्म की हड्डियां तक पाउडर बना देगी और इंसान के परखच्चे उड़ा देगी। अब यहाँ पर दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियां और एक आम बंदा भी ये सोचने पर मजबूर है कि जब इस ट्रेन में कोई मुसाफिर बैठ ही नहीं सकता, जब इससे आम पब्लिक को कोई फायदा ही नहीं पहुंचना, तो चीन के साइंसदान पागल तो नहीं थे जो उन्होंने दिन रात एक करके खरबों डॉलर का पानी बहाकर ये मौत की मशीन पटड़ी पर खड़ी कर दी। आखिर इस खाली ट्रेन को 800 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ाने के पीछे चीन का असल मकसद क्या है? वो दुनिया से ऐसा क्या छुपा रहा है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा? आलमी सतह पर इस वक्त एक तलातुम मचा हुआ है। हर मुल्क के दिफाई माहिरीन ये जानने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने ये खाली ट्रेन आखिर किस बड़े मिशन के लिए तैयार की है। क्या ये दुनिया को फिर से अपने इशारों पर नचाने की कोई नई टेक्नोलॉजी है, या फिर पसे पर्दा कोई ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसकी भिनक आम इंसान को भी नहीं होने दी जा रही? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें चीन की उस खुफिया तरीन लेबोरेटरी के अंदर झांकना होगा जहां ये खतरनाक खेल रचाया गया। ये है चीन के सूबे हुबई में वाक़या डोंगहू लेबोरेटरी। यहाँ चाइनीज साइंसदान ने फिजिक्स के उन कवानीन को पांव तले रोंद डाला जिन्हें दुनिया अब तक पत्थर की लकीर समझती थी। आमतौर पर जब भी कोई ट्रेन चलती है तो पटड़ी और पहियों के दरमियान रगड़ यानी फ्रिक्शन पैदा होती है जो उसकी रफ्तार को एक हद से आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन चीन ने इस ट्रेन में पहिए ही गायब कर दिए। जी हाँ, ये ट्रेन पटड़ी पर नहीं चलती बल्कि पटड़ी से चंद इंच ऊपर हवा में तैरती है। इस ट्रेन को 800 किलोमीटर की रफ्तार पर फायर करने के लिए महज 5 सेकंड के अंदर 50 मेगावाट बिजली का एक ऐसा जोरदार झटका दिया जाता है जो आसमान से गिरने वाली बिजली के बराबर खौफनाक होता है। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी बिजली से एक पूरा शहर रोशन किया जा सकता है, मगर चीन ये सारी ताकत सिर्फ 5 सेकंड में एक ट्रेन पर फूंक देता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी ट्रेन में कोई रवायती ब्रेक नहीं है, बल्कि इसे रोकने के लिए मकनातीसी लहरों के रुख को सेकंड के 100वें हिस्से में उल्टा कर दिया जाता है, जो गोली की रफ्तार से दौड़ती हुई इस मौत की मशीन को पलक झपकते ही जाम कर देता है। अब जरा इस होलनाक सच्चाई पर गौर करें कि ये ट्रेन इंसान की हड्डियां पाउडर कैसे बना सकती है। जब ये मौत की मशीन सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 800 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है तो इस तक 13G तक फोर्स पैदा होती है। फिजिक्स के मुताबिक 13G फोर्स का मतलब ये है कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो इस ट्रेन के अंदर आपके जिस्म पर 900 किलो से ज्यादा हवा का दबाव पड़ेगा। इंसान का दिल इस शदीद दबाव को 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेफड़े पिचक जाएंगे, दिमाग की रगें फट जाएंगी और इंसान वहीं ढेर हो जाएगा। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे गुरूर से भरे ममालिक की नींदें उड़ा दी। जापान, जो खुद को बुलेट ट्रेन का माई बाप समझता है, उसकी सबसे एडवांस ट्रेन ने 603 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाने के लिए कई किलोमीटर लंबा ट्रैक और कई मिनट लिए थे। मगर चीन ने 1 किलोमीटर के छोटे से ट्रैक पर जापान की सदियों पुरानी बादशाहत को खाक में मिला दिया। जर्मनी ने जिस ट्रांस रैपिड मैगलेव टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी थी वो उसके भारी अखराजात देखकर पीछे हट गया। जर्मन इंजीनियर्स का ख्याल था कि ये बनाना नामुमकिन है, लेकिन चीन ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और रही बात सुपर पावर अमेरिका की, तो हाई स्पीड रेल के मामले में अमेरिका चीन के सामने एक बच्चा दिखाई देता है। अमेरिका की तेज तरीन ट्रेन एमट्रक एस्ला बमुश्किल 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छूती है, यानी चीन की ये फ्लाइंग ट्रेन अमेरिकी ट्रेनों से पूरे 3 गुना ज्यादा तेज है। तो फिर आखिरकार बात वहीं आकर रुकती है कि चीन ने अमेरिका को नीचा दिखाने, जापान को बिछाड़ने और जर्मनी को हैरान करने के लिए ये खाली मशीन क्यों बनाई। दिफाई माहिरीन अब पसे पर्दा चलने वाले इस खेल से पर्दा उठा रहे हैं
اور جو सच सामने आया है वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन ने ये खरबों डॉलर्स का जुआ महज ट्रेन चलाने के लिए नहीं खेला, बल्कि इस मौत की मशीन के पीछे चीन के 3 ऐसे खौफनाक और खुफिया मकासद छुपे हैं जो पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल कर रख देंगे। और इस खेल का जो सबसे पहला मोहरा सामने आता है वो आम इंसान की अकल को दंग करने के लिए काफी है। दोस्तों, अब तक दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका की नासा हो या एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जब भी कोई रॉकेट खला में भेजते हैं तो उन्हें करोड़ों डॉलर का ईंधन चलाना पड़ता है, क्योंकि रॉकेट का 90% वजन सिर्फ उसका फ्यूल होता है। लेकिन चाइना अब फिजिक्स का ये पूरा खेल ही बदलने जा रहा है। वो इस 800 किलोमीटर की रफ्तार वाली मकनातीसी पटड़ी को एक जॉइंट की तरह इस्तेमाल करेगा। यानी मुस्तकबिल में चीन अपने खलाई जहाजों और सैटेलाइट्स को किसी रॉकेट इंजन के बगैर इसी पटड़ी पर 800 से 1000 किलोमीटर की होलनाक स्पीड से फायर करेगा, और जैसे ही वो जहाज जमीन की फिजा के आखिरी किनारे पर पहुंचेगा तब उसका छोटा सा इंजन ऑन होगा और वो खला में निकल जाएगा। इस एक टेक्नोलॉजी से चीन के खलाई मिशंस की लागत 90% कम हो जाएगी और चीन खला का अकेला बादशाह बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि खलाई दुनिया पर कब्जा करना चीन का सबसे बड़ा प्लान है तो जरा रुकें, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा मकसद सामने आता है वो इससे भी कहीं ज्यादा होलनाक है, और इसी ने अमेरिका पेंटागन के जर्नैलों की रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। दोस्तों, समंदर के अंदर जंग लड़ने के लिए जो बहरी जहाज इस्तेमाल होते हैं उनका रनवे बहुत छोटा होता है, और लड़ाका तैयारों को उड़ाने के लिए नीचे एक खास लॉन्चिंग सिस्टम चाहिए होता है। अमेरिका अब तक इसके लिए पुराना स्टीम या इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन चाइना ने इस 800 किलोमीटर वाली टेक्नोलॉजी को अपने नए जंगी जहाजों पर नस्ब करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चीन के वजनी से वजनी जंगी जहाज और मोहलक तरीन ड्रोन्स महज 3 सेकंड के अंदर बगैर किसी तवील रनवे के गोली की रफ्तार से फायर किए जा सकेंगे। यही नहीं, चीन इस शदीद मकनातीसी दबाव को अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों की इब्तदाई रफ्तार बढ़ाने के लिए भी टेस्ट कर रहा है। यानी ये ट्रेंड दरअसल चीन के लिए एक नए और मोहलक तरीन मिलिट्री हथियार का पोशीदा चेहरा है। मगर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि इस इजाद का सबसे आखिरी और बड़ा मकसद इतना बड़ा माइंड गेम है जो कायनात के कवानीन को चैलेंज करता है। चीन सिर्फ खला या समंदर पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे भी एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जिसका तसव्वुर करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाइना इस वक्त अपनी जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी ऐसी पाइपलाइंस यानी वैक्यूम ट्यूब्स का जाल बिछा रहा है, जिनके अंदर से हवा को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा। जब हवा ही नहीं होगी तो हवा का दबाव भी सिफर हो जाएगा। चीन का असल मास्टर प्लान ये है कि इन ज़ेरे ज़मीन ट्यूब्स के अंदर इस 800 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेनों में इंसानों की बजाय खरबों डॉलर्स का तिजारती सामान, कीमती माइक्रोचिप्स और हसास दिफाई सामान लोड किया जाएगा। बीजिंग से शंघाई या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर जो दिनों और घंटों में होता था वो महज चंद मिनटों में तय हो जाएगा, और चीन की तिजारत की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी मुल्क चाइना का मुकाबला करने का ख्वाब भी नहीं देख सकेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको समझ आई कि चीन के साइंसदान पागल नहीं हैं और ना ही ये कोई नाकाम प्रोजेक्ट है, बल्कि मुस्तकबिल की दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का एक मास्टर प्लान है, जिसका तोड़ फिलहाल अमेरिका, जापान या जर्मनी के पास भी नहीं। चीन की इस होलनाक और हैरानकुन टेक्नोलॉजी ने यह तो साबित कर दिया कि आने वाला वक्त उसी का है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी कोई इंसान मौत की मशीन में बैठकर 800 किलोमीटर की रफ्तार का मजा जिंदा सलामत ले पाएगा, या फिर फिजिक्स के कवानीन इंसान को हमेशा इससे दूर रखेंगे? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।